हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप या तो व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल जाएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया इज अ डिसीज कॉज बाय सिंगल सेल्ड पैरासाइट। मतलब जो मलेरिया होता है वो कॉज होता है सिंगल सेल पैरासाइट के माध्यम से, जिसका जीनस है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मच्छर छोड़ कर जाते हैं। द पैरासाइट सेपरेट टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। मतलब द पैरासाइट सेपरेट टू ह्यूमन थ्रू द बाइट। जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है जिसके डंक में इसका जो भी वायरस है वो रहता है, वो ह्यूमन को जब बाइट करता है तब मलेरिया होता है। मलेरिया इज कॉज ड्यू टू 4 डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मतलब ये 4 प्रकार के पैरासाइट होते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी, चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेल। ईपीडीमियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि मतलब इसका एजेंट फैक्टर क्या है, कैरियर क्या है, होस्ट फैक्टर क्या है। पहले पढ़ेंगे एजेंट फैक्टर। एजेंट फैक्टर मलेरिया इज कॉज बाय 4 डिस्टिंक्ट स्पीसीज बाय प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज द मोस्ट डेंजरस, कॉजिंग 70% ऑफ केस। मतलब जो भी पॉपुलेशन होती है, जिस भी एरिया में ये रहता है, वहाँ का 70% से ज़्यादा, आपको 70% के लगभग मिलेगा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा जो मतलब इन्फेक्शन फैलेगा तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। कैरियर इसका है फीमेल मॉस्कीटो एनाफ्लीज। फीमेल मॉस्कीटो एनाफ्लीज मच्छर है, मच्छर का नाम है फीमेल मॉस्कीटो एनाफ्लीज। आपको फीमेल मॉस्कीटो बस नहीं लिखना है, आपको फीमेल मॉस्कीटो एनाफ्लीज लिखना है। होस्ट फैक्टर, होस्ट फैक्टर अफेक्ट ऑल एजेस एंड बोथ फीमेल एंड मेल। मतलब सभी एज के ह्यूमंस को हो सकता है और फीमेल और मेल को भी हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन आर एट रिस्क एंड कैन हैव प्रीमेच्योर और लेबर और एबॉर्शन और इन ट्यूटेरिन डेथ, इंट्रायूटेराइन डेथ ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ मलेरिया इन प्रेगनेंसी। मतलब कहने का इसका कि अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है और उसको अगर मलेरिया हो जाता है तो या तो उसका बच्चा प्रीमेच्योर, मतलब प्रीमेच्योर का मतलब जैसे 9 महीने का टाइम रहता तो वो 6-7 महीने में उसका जन्म हो जाए। एबॉर्शन हो जाएगा अपने से। इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाएगी, पेट में ही बच्चा मर जाएगा। ऐसे इम्यूनिटी इज ह्यूमन इज acquired after several years from respect expose। इसके खिलाफ इम्यूनिटी जो बनती है तो कई बार आपको जब मलेरिया होगा तब आपको इसके खिलाफ आपके शरीर में इम्यूनिटी बनेगी। इन्वायरमेंट फैक्टर, क्या क्या इन्वायरमेंट फैक्टर इसमें रुकावट कर, मतलब जैसे कि मतलब कैसे ये फैलेगा। तो रेनफॉल, जब बारिश होती है तब। टेम्परेचर, डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट बी 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में जो पैरासाइट है वो मतलब डेवलप करता है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी 60% चाहिए। इज रिक्वायर फॉर द लाइफ एक्सपेंड ऑफ मॉस्कीटो। मतलब जो मॉस्कीटो होता है, मच्छर होता है, उसके जीवन के लिए उसको 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप चाहिए और 60% नमी चाहिए। फिर इसमें होगा गार्डन पूल। मतलब
जो गार्डन में पुल बनाए रहते हैं उसमें जो पानी वगैरह रहता है वहाँ। अब इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कब आपको मच्छर जो मॉस्किटो वो बाइट किया तो आपको कितने दिन में जो मतलब मलेरिया है वो आपको असर दिखाएगा। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स 8 to 17 डेज। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है तो 8 to 17 डेज में आपको उसका सिम्टम दिखने लगेगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है तो वो 9 to 14 डेज में आपको उसका असर दिखने लगेगा, आप में मतलब सिम्टम्स दिखने लगेंगे। प्लाज्मोडियम मलेरी 18 to 40 डेज मतलब 18 से 40 दिन में इसके जो सिम्टम्स है वो दिखेंगे। और प्लाज्मोडियम ओवेल 16 to 18 डेज। प्लाज्मोडियम ओवेल जो है 16 से 18 दिन में आपको सिम्टम दिखने लगेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे फैल वेक्टर ट्रांसमिशन एनाफ्लीज मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। मतलब जो एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, फिर वही मॉस्किटो जाके किसी हेल्दी पर्सन को काटा तो ये ट्रांसफर हो गया। डायरेक्ट ट्रांसमिशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन निडिल इंजरी मतलब किसी को मलेरिया है उसका ब्लड आप लें और किसी हेल्दी व्यक्ति को दें तो आपको वो हेल्दी व्यक्ति में चला जाएगा। और नीडल मतलब कोई नीडल है आप उसको किसी इन्फेक्टेड पर्सन में यूज करिए, फिर वही नीडल किसी हेल्दी पर्सन में यूज करिए तो वो चला जाएगा। कंजेनाइटल कोजेनाइटल मदर टू न्यूबर्न मतलब माता से बच्चों में। इसके सिम्टम्स क्या हैं? हेडेक, वोमिटिंग, स्वेटिंग, फीवर 39 to 41 डिग्री सेल्सियस में, और नॉर्सिया। लैब डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट फॉर प्लाज्मोडियम पैरासाइट। लैब डायग्नोसिस में आपको करना है ब्लड टेस्ट फॉर प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्रिवेंशन इसको कैसे रोकेंगे? प्रिवेंशन रोकथाम वेयर फुल सी प्रोटेक्टिव क्लॉथ मतलब फुल बाही वाला कपड़ा पहने, जो शर्ट वगैरह वो फुल बाही वाला पहने। स्प्रे इंसेक्ट रिपेलेंट ऑन योर एक्सपोज स्किन मतलब स्किन में स्प्रे वगैरह जो भी आते हैं उनको लगाएं ताकि मतलब जो मॉस्किटो हो वो बाइट ना कर पाए। यूज मॉस्किटो नेट ओवर द बेड मतलब बेड के ऊपर मॉस्किटो नेट का यूज करें, मच्छरदानी का यूज करें। कीप होम एंड सराउंडिंग क्लीन विथआउट एनी जर्म्स मतलब जो भी मतलब आप डिटॉल फिनॉल जो भी आप यूज करते हैं उनसे अपना घर या सराउंडिंग जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप का आवास है वहाँ पे आप उसको साफ करके रखें। अब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन यू कैन टेक एंटी मलेरियल टैबलेट मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कैसी कंडीशन है उसके हिसाब से एंटी मलेरियल टैबलेट भी आप यूज कर सकते हैं। टैबलेट में है क्लोरोक्यून और दूसरी है प्रीनाक्यून और क्लोरोक्यून। थैंक यू दोस्तों। इसका जो आपको पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।